मैम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का कहना है कि जो तालिबान है फ्रीडम फाइटर हैं और ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अब जीत गए हैं। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समाजवादी पार्टी के ऐसे बयानबाजी, तालिबान के पक्ष में बयानबाजी, आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो ये जो सपा का सांसद है, इसको अगर ये कह रहे हैं कि आज़ादी मिल गई अफ़गानिस्तान को, तो इसको आज़ाद अफ़गानिस्तान में तालिबान के रूल में अफ़गानिस्तान भेज देना चाहिए। मेरी फाउंडेशन, हम सारे लोग पैसा इकट्ठा करके इनकी प्लेन की टिकटें देंगे। देश में जितने लोग तालिबान की इस समय तारीफ़ कर रहे हैं, वो तालिबान जो अफ़गानिस्तान में छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर रहा है। कल आपने देखा होगा कि काबुल एयरपोर्ट पर आज तस्वीरें आ रही हैं, एक छोटा सा बच्चा, शायद वो 1 साल का होगा, वो काबुल एयरपोर्ट पर छूट गया। तो उस काबुल एयरपोर्ट पे छोटे से बच्चा, जो मासूम बच्चा वहाँ पे मिला, उसको उसकी जो प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी, क्या सपा के सांसद करेंगे? इस तरह के वाहियात नेता ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि इनकी जो एक वोट पॉलिटिक्स है, यही बोल बोल के ये उत्तर प्रदेश और भारत के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहे। भारत का मुसलमान कसाब के साथ जाने वाला मुसलमान नहीं है। भारत का मुसलमान जो है कलाम साहब के साथ जाने वाला है। लेकिन मैम, एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है 6 महीने बाद, और समाजवादी पार्टी के नेताओं के इस तरह के बयान किस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? अभी आप कलाम की बात कर रहे हैं कि कलाम के मुसलमान हैं, तो तालिबान का अगर समर्थन करते हैं तो क्या मुसलमान इनका समर्थन करेंगे? देखिए, आपको पता होगा कि आज ही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने देवबंद में अपना ATS का सबसे बड़ा एक हेडक्वार्टर बनाने जा रही है। तो इसका मतलब जो तालिबान जो तांडव कर रहा है अफ़गानिस्तान में, वो खुद हमारे देश में बहुत सारे तालिबानी घुस चुके हैं जो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राज्य सरकारों को इस पे सख्ती लेते हुए जो इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने बाद चुनाव है, ये सारे बयान इसलिए दिए जा रहे हैं कि वोट पॉलिटिक्स और वोट प्लीजिंग के लिए ये मानवता को सरेआम बेच सकते हैं, ये मानवता को सरेआम बर्बाद कर सकते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मानवता से। ये अगर तालिबानियों में, कल मैं देख रही थी टाइम्स नाउ पे नविका जी का एक शो चल रहा था, और माजिद हैदरी साहब, मंगल पांडे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनकी तुलना कर रहे थे तालिबान से। आप सोचिए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये बात, इमरान खान उस गद्दी पे बैठे हुए ये बात कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को अब आज़ादी मिल गई। चाइना जैसी कंट्री ये कहती है कि हम अफ़गानिस्तान से, हम तालिबान से, जो अफ़गानिस्तान पे टेक ओवर कर चुकी है, हम उसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेंगे, हम दोस्ती का रिश्ता रखेंगे। अरे तुम दोस्ती का रिश्ता किससे रख रहे हो जो 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चों को मार रहा है, कत्लेआम कर रहा है? 15 साल की बेटियों की लिस्ट मांगी जा रही है। 15 साल की बेटियों की लिस्ट क्यों मांगी जा रही है? घरों में घुस के बेटियों को सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, यौन शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। और हमारे यहाँ के सांसद, जो सपा के सांसद हैं, अखिलेश यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो अखिलेश यादव को अपने सांसद के इस बयान पे माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अफ़गानिस्तान के उन बेकसूर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी 15 साल की बेटियों को उठाया जा रहा है। लेकिन मैम, एक बात ये बताइए, चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें, ये हमारे शहीद हैं, जो हमारे देश को आज़ाद करने वाले हमारे नायक हैं, उनसे तालिबानियों की तुलना, क्या संदेश है ये? देखिए, क्योंकि वो जो कट्टर मानसिकता है, मैं हमेशा कट्टरवाद के खिलाफ बोलती रहती हूँ। आपने हमेशा देखा होगा कि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, शिक्षा में आगे बढ़नी चाहिए, नौकरी, रोज़गार। आप सोचिए कि भारत में आज भी 20 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, लेकिन एजुकेशन में सबसे पीछे मुसलमान इस देश का क्यों है? यहाँ के नेताओं की वजह से। यहाँ के नेताओं का क्या काम है? आप सही चीज़ बताएंगे नहीं। आप अपने यहाँ देश के छोटे बच्चों को ये बात बताते ही नहीं कि तालिबान में उनके उम्र की बच्चों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आपको पता है कि तालिबान में अभी 2 दिन पहले ऑटो से उतार के, वो बच्चियाँ जो ट्यूशन्स के लिए जा रही थी, उनको उतार के कोड़े मारे गए हैं। जिन्होंने शाइनिंग जूते या सैंडल पहनी थी, उनको इसलिए कोड़े मारे गए। और ये कहा गया है, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उस इंटरव्यू में ये कोई महिला थी जो उनके परिवार का मामला था, जो बता रही थी, उस बेटी को ये मारते हुए कहा गया है कि तुम ये शाइनिंग सैंडल मर्दों को रिझाने के लिए पहनी हो। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 8 साल, 10 साल, 12 साल का बच्चा इस बात का मतलब भी जानता होगा। एक 12 साल का मुसलमान बच्चा या बच्ची, वो अपनी शिक्षा, एजुकेशन, उसको चमक धमक पहनना, सूट, अधिकतर हम देखते हैं कि ईद बकरीद में बच्चे तैयार होते हैं, बच्चे इस तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान और भारत में बहुत फ़र्क है। मैं तो कहती हूँ कि जो अभी तक भारत में ये कहते आए हैं कि भारत मुसलमानों के रहने लायक नहीं है, भारत में हमें डर लगता है। नसरुद्दीन शाह साहब हो गए, अरफा खानम हो गई, ये वायर वाले, क्विंट वाले, BBC, CNN न्यूज़ छापी है। मैं उनकी एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें न्यूज़ है कि प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जितने तालिबानी हैं उन्होंने मास्क लगाया है। ये न्यूज़ है।
दिल्ली में दंगे होते हैं तो आप न्यूज़ छापते हैं कि देश में मुसलमान नहीं रह सकते, मुसलमानों को यहाँ की सरकार तंग कर रही है। तो ऐसा क्यों है कि 56 इस्लामिक कंट्रीज़ होने के बावजूद अफ़गानिस्तान से जो मुसलमान चल रहा है वो भारत आ रहा है? क्यों नहीं वो पाकिस्तान जा रहा है, क्यों नहीं वो बांग्लादेश जा रहा है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने 20 दिन पहले अपने बॉर्डर बंद कर दिए। अफगानिस्तान से जो लोग गुजर रहे हैं, जो जा रहे हैं, जिनके ऊपर आप बीती हो रही है, आपको पता है ना कि अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान नहीं जा सकते, वो बांग्लादेश नहीं जा सकते। तो अफगानिस्तान में जो मुसलमान जिसके परिवार को लूटा जा रहा है, उसके परिवार को भारत ही शरण दे रहा है, क्योंकि भारत ही विश्व में प्यार का, एकता का, भाईचारे का संदेश देता है। तो जो भारत में सबसे पहले तो वो लुटियंस के पत्रकार, वो सारे पत्रकार, वो बॉलीवुड के वो हीरो हीरोइन, वो सारे लोग जो सीए के टाइम पे, एनआरसी के टाइम पे, जो शाहीन बाग के टाइम से, एनआरसी तो लागू नहीं हुई तब भी, जो उसके प्रोपागेंडा में, जेएनयू में, जो देश में कहीं बवाल होता तो ये कहते हैं कि नहीं जी, देश में मुसलमानों के रहने लायक स्थिति नहीं है। अगर स्थिति नहीं है और आप शरिया कानून के बारे में इतना लड़ते हैं भारत में रह के, तो जिस कंट्री में शरिया कानून है वो तो क्या लागू? तालिबान ने पूरी तरीके से सख्ती, कट्टरवाद, अपना कानून लागू कर दिया अफगानिस्तान में। तो क्यों अफगानिस्तान का मुसलमान भारत आके भाग रहा है? क्यों नहीं उसको वहाँ रहने दिया जा रहा है? आपको तो शरिया कानून चाहिए था ना। देखिए मैम, अगर हम भारत की बात करते हैं, ट्विटर के अंदर शरिया कानून को लेकर हैशटैग चलाया जा रहा है। शरिया कानून के पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हो गए, इनको शरिया कानून बहुत पसंद है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना इस देश की ये है कि अफगानिस्तान पे तो तालिबानियों ने कब्जा किया। हमारे भारत में कुछ ऐसे गद्दार रहते हैं जो यहाँ के लोगों को भड़का के, यहाँ के मुसलमानों को भड़का के, सिर्फ अपने वोट प्लीजिंग के लिए, वो आपको कभी सही बात नहीं बताएंगे। वो तालिबानियों को, मतलब मंगल पांडे से उसको आप कंपेयर कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी से आप कंपेयर कर रहे हैं, हमारे बॉलीवुड के लोग अपने बेटों का नाम तैमूर और जहांगीर रखते हैं। तो इसका मतलब चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हमारे यहाँ के नेता हो, चाहे बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइन हो, वो एक प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं। अगर आप हैशटैग की जो बात कर रहे हैं, ट्विटर पे हैशटैग शरिया कानून चल रहा है, तो मेरा भी सवाल तो भारत में रहने वाले उन्हीं लोगों से है जो भारत में शरिया कानून मांगते हैं, यहाँ लागू नहीं है। न ये इस्लामिक राष्ट्र है, न ये हिंदू राष्ट्र है। ये राष्ट्र एक ऐसा है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा, किसी के कानून से नहीं चलेगा, ना भगवत गीता से चलेगा, ना शरिया कानून से चलेगा। लेकिन जिस कंट्री में शरिया कानून है, वहाँ से क्यों लोग हिंदुस्तान भाग के आ रहे हैं, ये सवाल है। वो पत्रकार जो ये कहते थे, जो बीबीसी हिंदी दिल्ली दंगों के टाइम पे आप ये दिखाते थे कि भारत सुरक्षित नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के मुसलमानों के लिए, अब आप क्या कहेंगे? अब आप एक इंटरव्यू नहीं दे रहे इस बारे में, आप एक भी बात नहीं कह रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो मुनव्वर राणा साहब जो शायरी लिखा करते थे कि भारत ये देश थोड़े ही किसी के बाप का है, इसी तरह की चीज़ें कहते थे कि भारत किसी के बाप का थोड़ी ना है। तो अब आप क्यों नहीं कहते कि अफगानिस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है? अफगानिस्तान में अफगानी लोग रहेंगे, जिनका घर, जिनका परिवार, जिनके माँ बाप अफगानिस्तान में हैं, वो क्यों अपना देश छोड़ के भागे? भारत का मुसलमान यहाँ पे आज़ादी के बाद 8 करोड़ था, आज वो 20 करोड़ हो गया। इसका मतलब भारत का मुसलमान यहाँ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हम भाईचारे के साथ उसके साथ रह रहे हैं ना। लेकिन ये नेता उसको भड़काते हैं। शाहीन बाग के टाइम पे बताया नहीं जाता कि शाहीन बाग क्यों सीए लागू हुआ। अब आप सोचिए कि आज एक मुस्लिम कौम तालिबानी दूसरी मुस्लिम कौम को अफगानिस्तान में काट रही है और मार रही है। तो आप सोच लीजिए कि तालिबान में जो सिख है, बौद्ध है, हिंदू है, वो कितना सुरक्षित है? वो सुरक्षित नहीं है। मैम, आपने नेताओं की बात की तो मैं असदुद्दीन ओवैसी की भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बात करनी चाहिए तालिबान से। भारत सरकार किससे बात करेगी? आतंकवादियों से। कल ओवैसी साहब कहेंगे भारत सरकार को बात करनी चाहिए आईएसआई से। कल आप बात करेंगे आपको बात करनी चाहिए जमातियों से। कल आप कहेंगे कि वो जितने भी तालिबान और अफगानिस्तान में बम फोड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जाके भारत सरकार बात करेगी। भारत सरकार ने रात को ही ऑनलाइन वीज़ा शुरू कर दिया। अफगानिस्तान से जितने मुसलमान ऐसे हैं जो वहाँ प्रताड़ित हैं, जो परेशान हैं, जिनको काटा मारा जा रहा है, भारत उनको इनवाइट कर रहा है। हम भाईचारे का संदेश देते हुए विश्व में ये कह रहे हैं कि आप इनको हर जगह शरण दीजिए, लेकिन आप इनको शरण नहीं दे रहे। भारत तो इनको शरण दे रहा है। और हम क्यों बात करें तालिबान से? तालिबान की क्या हैसियत है? तालिबान को ऐसे देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कब्जा किया है, उसमें 2 कंट्री पूरी तरीके से मदद कर रही हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। इनको ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से अगर आप अफगानिस्तान की दूरी देखेंगे तो 710 किलोमीटर है, दिल्ली से जो इसकी दूरी है वो कुछ 1000 किलोमीटर है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब हम भारत की जो हमारी बाउंड्री है उससे हम 1000 किलोमीटर दूर है। तो तालिबान अगर ये गलतफहमी में है कि किसी भी तरीके से हमारी फ़ौजें, हमारी आर्मी, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसी भी तरीके से उस बॉर्डर में तालिबानियों को घुसने देगा, तो मैंने कल भी जी हिंदुस्तान पे कहा था कि एक एक को चुन के मारेंगे, 100% मार खाएंगे। भारत और अफगानिस्तान में बहुत फ़र्क है। और जो इनका लाल टोपी वाला आतंकवादी है जो पाकिस्तान में, कल मैं देख रही थी एक वीडियो जिसमें उसने कहा कि हिंदुओं का घाटी पे खून बहे,
बहुत ज़माना हो गया, हिंदुओं का खून बहाने की ज़रूरत है। तो इस लाल टोपी वाले जिहादी जो पाकिस्तान में आतंकी बैठा है, अगर वो गलती से भी भारत की तरफ देखेगा तो यहाँ की फ़ौज उसकी आंखें निकाल के गोटियाँ ही खेलेंगी। भारत के फौज से किसी भी तरीके से पंगा लेना इनको बहुत भारी पड़ता है। और पाकिस्तान भूल गया है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। भारत बाप है, पाकिस्तान बेटा है।